नमस्कार हमारे क्लास के सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्लास 10 का मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग 13वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन पढ़ रहे हैं। हम लोग उसमें सबसे लास्ट में जो है 13.4 पढ़ना है। उसे पढ़ना है एक ऐसी आकृति जो शंकु से बना होता है। कैसा बना होता है? शंकु को काट करके बनाया गया है। अब देखिए, शंकु है और यहाँ से इसको जो कोना वाला भाग है इसको हम काट के हटा दिए तो ऐसा बन गया, ये वाला भाग बन गया। अब ये जो भाग बना है गिलास जैसा, यह हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है? छिन्नक कहलाता है। क्या कहलाता है? छिन्नक कहलाता है हमारा। छिन्नक, और अंग्रेजी में कहते हैं फ्रस्टम। क्या बोलते हैं? फ्रस्टम। चूंकि ये फ्रस्टम जो है, जो छिन्नक है, कैसे बना है? शंकु से बना है ना। इसे कहते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। चलिए, तो ये छिन्नक में क्या क्या होगा वो देखेंगे। छिन्नक में क्या क्या होगा तो देखिए, आप गिलास देखे होंगे जिससे आप गिलास में पानी पीते हैं, है ना। ये गिलास तो सब लोग देखे होंगे आप लोग। ये भी छिन्नक है हमारा है। देखिए, ऐसे कर देंगे तो शंकु बन जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ दो त्रिज्याएं हैं, यानी दो दो वृत्त है। एक ऊपर है, एक नीचे है, और एक बड़ा वृत्त है और एक छोटा वृत्त है ना। एक बड़ा वृत्त है, एक छोटा वृत्त है। तो बड़ा वृत्त को R1 मान लेंगे और छोटा वृत्त को हम लोग R2 मान लेंगे। जिस शंकु में हाइट होता है तो उस छिन्नक का भी हाइट होगा। शंकु में तिर्यक ऊंचाई होती है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई भी होगी। ठीक है, तो चार चीजें देख लिए हम लोग। दो त्रिज्या इसका होता है छिन्नक का, एक हाइट होता है और एक तिर्यक ऊंचाई होती है। ठीक है, अब छिन्नक से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होता है, उसको देख लीजिए। देखिए, छिन्नक का आयतन, इस प्रकार का कोई बर्तन है, बाल्टी है, गिलास है, तो इसमें कितना आयतन होगा, कितना द्रव इसमें आएगा। तो छिन्नक का आयतन क्या होता है जी? देखिए, बहुत आसान है। क्या लिखा हुआ है? 1/3 पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 गुने R2। R1 गुने R2। फिर से देखिए, शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होगा? तो होगा 1/3 पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस में R1 प्लस गुने R2। ठीक है, अब जब ऐसा कोई बर्तन होगा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, तब कैसे निकालेंगे जी? पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, बहुत ही आसान, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पाई एल इंटू R1 प्लस R2 भी लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए, छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको एल चाहिए। क्या चाहिए? एल चाहिए आपको। तो एल बराबर क्या होगा? तिर्यक ऊंचाई बराबर, तो एच का स्क्वायर प्लस R1 प्लस में R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होगा? रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये देखिए, यहाँ पे ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। इसमें क्या है? ऊपर और नीचे गोलाकार जो भाग है इसको छोड़ दिया गया है। तो यहाँ देखिए, ये हो गया आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। और इसमें क्या होगा? पाई दो वृत्त जुड़ जाएगा, ऊपर और नीचे दो वृत्त हो जाएगा, तो पाई R1 का स्क्वायर और पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा ये तीन फॉर्मूला देख लिए हम लोग, है ना। अब हम लोग जब फॉर्मूला देख चुके हैं, तब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो 13.4 का पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन पहला? कि पानी पीने वाला गिलास, पानी पीते हैं हम लोग गिलास में, उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और शंकु का छिन्नक का आकार क्या है? तो एकदम बात है कि गिलास कैसा रहेगा जी? छिन्नक के जैसा रहेगा। और दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास, एक का 4 है, एक का 2 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या निकालेंगे? यहाँ पे व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या निकाल देंगे। क्या निकालेंगे? व्यास दिया हुआ है, क्या निकाल देंगे हम लोग? त्रिज्या को निकाल देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, ये गिलास है, पीते हैं हम लोग पानी इसमें। R1 जो त्रिज्या बड़ा रहेगा ना, उसको R1 मान लेंगे। कितना दिया हुआ है हमारा? तो 4 इसका दिया हुआ है, आपका व्यास दिया हुआ है। हम लोग क्या निकालें? त्रिज्या निकाल लेंगे। इसका हाइट कितना दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है, पहले 14 लिख लेंगे। और बड़ा जो
उसका मुंह है उसका मान कितना है, 4 सेंटीमीटर व्यास है, तो इसका त्रिज्या कितना निकलेगा, 2 सेंटीमीटर। और जो छोटा जो मुंह है यहाँ वाला उसका व्यास कितना है, 2। तो इसका हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे, 2 से भगा देंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। दोनों का त्रिज्या निकल चुका है, हाइट भी हमारे पास है। क्या कह रहा है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए, गिलास का आयतन ज्ञात कीजिए। तो कितना हो गिलास का आयतन, तो गिलास क्या है, छिन्नक की आकृति का है। इसका आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, प्लस में R1 गुने R2, स्क्वायर नहीं होगा, R1 गुने R2 होगा। ठीक है, अब फॉर्मूला बैठा दीजिए, 1/3 हो जाएगा यहाँ पे, 22/7, और हाइट कितना है, 14 है। R1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर R2, 1 का स्क्वायर R2 गुने 1 हो जाएगा, है ना, बहुत ही आसान है ये। यहाँ देखिए 7 दूनी 14 काट देंगे हम लोग, 7 दूना 14, तो 22 दूनी 44, और बटा में क्या बचा, 3 बचा हमारे पास। 2 दूनी 4, 1 एकम 1 और 2 एकम 2, 44/3, 4 1 5 और 2 7, 44 सत्ते गुना करेंगे 308, और बटा में क्या आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। इसे जब भागा देंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 3 दही 30 और 3 दूनी 6, शेषफल कितना बचा, 2 बचा। तो पूर्णांक में इसको हम लोग आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन जो है वह बन चुका है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा बन गया है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िए कि एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई कितना है, बताइए। शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप जो है वह 18 है और 6 है। 18 और 6 है, परिमाप दिया हुआ है ना, मान लीजिए ये यहाँ पे वृत्त है, इसका परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप से त्रिज्या निकाल लेंगे। ठीक है, और त्रिज्या निकालने के बाद वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें कह रहा है। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन हमारा ये है। ध्यान समझिएगा, छिन्नक का दिया हुआ था, इसमें परिधि दिया हुआ है, ये पूरा परिधि जो है, ये पूरा परिधि एक 18 है, और छोटा वाला जो परिधि है उसका मान कितना दिया हुआ है जी, तो 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस परिधि फर्स्ट से हम लोग त्रिज्या निकालेंगे, तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई R होता है, 18 हो जाएगा। R1 बराबर क्या होगा, 18 बटा में 2 पाई होता है ना, 9 दूनी 18 काट दीजिए, पाई का मान रखिएगा तो 22 बटा में 7 जाएगा, 7 को ऊपर कर देंगे तो मेरे पास कितना जाएगा, 7 9 63 और बटा में 22 सेंटीमीटर। अब परिधि दूसरा लीजिए, इसका लीजिए परिधि, तो ये भी 2 पाई R2 हो जाएगा। हम क्या बताए थे, जो छोटा त्रिज्या रहेगा उसको 2 मानेंगे, तो 2 पाई R2 बराबर 6, R2 का जब मान निकालेंगे तो 6 के बटा में 2, और पाई का मान 22/7, 7 हमेशा ऊपर जाएगा, 3 दूनी 6 कट जाएगा, 7 हो जाएगा हमारा, बटा में 22, 7 बटा में 22। ठीक है, अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे जी, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बताइए। तो छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई एल इंटू R1 प्लस R2। क्या होता है, पाई एल इंटू R1 प्लस R2। चूंकि देखिए बर्तन जो है ना ऊपर से खुला है, ऊपर से खुला है, केवल ये दीवार है, ये पृष्ठ केवल है, बस मान रख देना है। पाई का मान 22/7, एल का मान 4 है, R1 का मान 63/22 है, और R2 का मान 21/22। ठीक है, यहाँ देखिए 22 चौक कितना हो गया, 88/7, और 63 और 21 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, बटा में 22, बटा में 22। तो 22 चौक 88 यहाँ कट गया है ना, 22 चौक 88 और 12 सत्ते 84, मेरे पास कितना आया जी, 4 गुने 12 बराबर 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन अभी नहीं बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, अभी 2 क्वेश्चन का रिवाइज कीजिए, और छिन्नक का एक और 2 क्वेश्चन है वो आप लोग निकाल करके बताइएगा। ठीक है, एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ताकि उसे बना के आप दिखाइए मुझे, पृष्ठीय क्षेत्रफल का छिन्नक का आयतन। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। मान लिया जाए कोई बाल्टी है, क्या हमारा जी, एक बाल्टी है, ऐसे होता है ना बाल्टी, पर पुराने ज़माना में तो था ना। इसकी त्रिज्या और R1 R2, R1 जो आपका रहेगा, R1 जो रहेगा वह 28 सेंटीमीटर,
R2 रहेगा आपका 7 सेंटीमीटर। ये कितना है? 7 सेंटीमीटर। इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई जो है ना, वह हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। ये होमवर्क है आपका। तो इसका आयतन, आयतन ज्ञात करिए और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्योंकि एक ही क्वेश्चन आयतन का दिया हुआ है, इसलिए इतना जल्दी आपको तीसरा क्वेश्चन नहीं बताएंगे, है ना। आप लोग क्वेश्चन को बना लीजिए, घर पे रिवाइज कीजिए और इसको, इसका आंसर बना करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक रिवाइज कीजिए। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।